ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मार्केट में हमेशा बिग प्लेयर्स के साथ उन्हीं की दिशा में काम कीजिए। तो करें तो कैसे करें? ट्रेंड के लिए मैंने सीखा था मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करती है वो मैंने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए किया था, सीखा था। मार्केट स्ट्रक्चर कैसे होती है? मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर बनती है। मार्केट स्ट्रक्चर में जब एक रेजिस्टेंस मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है, एक रेजिस्टेंस मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है, इस तरह से मार्केट पिछले वाला रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ये अप ट्रेंड हो जाता है। फिर मार्केट सपोर्ट लेता है, फिर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, अप ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। फिर मार्केट एक सपोर्ट बनाता है लेकिन मार्केट लोअर हाई बना देता है और सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो ट्रेंड डाउन का हो जाता है। ये एक मार्केट स्ट्रक्चर थी जिससे अपन को ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में मदद करती थी। इसके हिसाब से अपन यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे 50% में बाय करते थे, ये 50% में बाय करते थे, यहाँ पे 50% में सेल करते थे। ये अपन सीखा था अपन ने मार्केट स्ट्रक्चर के साथ। ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई के हिसाब से अपन ने सीखा था। अब इस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर बिग प्लेयर्स कहाँ पे अपनी पोजीशंस बना रहे हैं, कहाँ पे अपनी पोजीशन निकाल रहे हैं, वो अपन आइडेंटिफाई करके अपन ये जो एरिया है, ये एरिया, इन एरियो को अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इन एरियो को आइडेंटिफाई करने के लिए अपने को बिग प्लेयर्स के मूवमेंट्स को समझना पड़ेगा। और वो अपन को समझने के लिए अपन ये समझते हैं कि मार्केट में प्राइस मूवमेंट्स आते कैसे हैं। ठीक है, कोई भी प्राइस मूवमेंट करने के लिए हमेशा एक बायर और सेलर, एक बायर चाहिए, एक सेलर चाहिए, तब कोई ट्रांजैक्शन होता है। जब कोई भी बायर, बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर मिले रहते हैं बराबर में, तो मार्केट के मूवमेंट्स एक छोटी सी रेंज में फंसे हुए होते हैं। जब अचानक से कोई बायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और सेलर्स घट जाते हैं तो एक मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट ऊपर की साइड में आ जाता है। जब मार्केट में बायर्स घट जाते हैं, सेलर्स बढ़ जाते हैं, तो मार्केट में अचानक एक बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाता है। इसको समझने के लिए अपन कि जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है, जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस घटती है, और जब डिमांड और सप्लाई बैलेंस में होती है तो प्राइस में एक स्मॉल रेंज में रहती है। इसका मतलब मार्केट हमेशा बैलेंस, जब डिमांड और सप्लाई बराबर सी रहती है तो मार्केट बैलेंस में रहता है, और जब बैलेंस में रहता है तो छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं। जब मार्केट में डिमांड या सप्लाई बढ़ जाती है तो या तो प्राइस ऊपर जाती है जब डिमांड बढ़ जाती है, और जब सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस नीचे की तरफ आती है। और जब ये होता है इम्बैलेंस, जब डिमांड और सप्लाई में इम्बैलेंस होता है, या तो डिमांड बढ़ जाती है या तो सप्लाई बढ़ जाती है, तो मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। और जब इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स बनना शुरू हो जाती है, और वो बड़ी बड़ी कैंडल्स ही हमें इंस्टीट्यूशंस, बिग प्लेयर्स की एक्टिविटीज को दर्शाती हैं। अब उनको समझने के लिए अपन चलते हैं आगे। बिग इंस्टीट्यूशन, बिग प्लेयर्स या इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज को समझने के लिए हमें क्या करना है? हमें जो करंट मार्केट प्राइस होती है, करंट मार्केट प्राइस से लेफ्ट साइड में अपने को वॉच करना है, अपने को ढूंढना है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस को अपन कैसे ढूंढेंगे? बिग कैंडल्स। बिग कैंडल्स हमेशा इम्बैलेंस को दर्शाती है। हम लेफ्ट साइड में, करंट मार्केट से लेफ्ट साइड की तरफ, ऊपर में और नीचे में, दोनों तरफ अपन इम्बैलेंस ढूंढना शुरू करते हैं।
अभी मार्केट, ये करंट प्राइस है यहाँ पे, तो करंट मार्केट प्राइस के नीचे की तरफ अपन को जो इम्बैलेंस मिलेगा वो अपने को सपोर्ट का काम करेगा, और जो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर की दिशा में आएगा वो रेजिस्टेंस, मतलब ये अपने को सप्लाई जोन, और जब करंट मार्केट प्राइस से नीचे की तरफ आएगा ये अपना डिमांड जोन। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस से लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ जो अपने को इम्बैलेंस मिलेंगे वहां से अपने को डिमांड जोन मिलेगा, और करंट मार्केट प्राइस से लेफ्ट साइड में जब ऊपर की तरफ अपन देखेंगे कोई इम्बैलेंस मिलता है वहां से अपने को सप्लाई जोन मिलेंगे। अब अपन ने जब इम्बैलेंस, सबसे पहले अपन ने इम्बैलेंस फाइंड किया, फिर मस्ट हैव ब्रेकआउट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर, अपनी ये मार्केट स्ट्रक्चर है, अपने को यहां पे एक इम्बैलेंस मिला, फिर यहां से मार्केट मूव किया और ये यहां पे इसने ब्रेक किया, तो यहां पे जो अपन को डिमांड जोन मिलता है उस डिमांड जोन से जो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है उसने पिछला कोई कोई प्राइस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया होना चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर को। यहाँ पे ये ब्रेक किया हुआ है, तो ये जो डिमांड जोन बना ये डिमांड जोन अपना वैलिड डिमांड जोन है। अच्छे से समझाता हूँ। ये मार्केट स्ट्रक्चर बनी, ये यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर थी, और यहाँ पे अपने को एक बड़ी कैंडल यहाँ पे अपने को मिल रही है, और यहाँ पे अपने को छोटी छोटी कैंडल। ये अपना जो डिमांड जोन है ये वैलिड है, क्योंकि इस डिमांड जोन को बनाने के बाद में मार्केट ने ये मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। अब जब मार्केट में प्राइस वापस इस डिमांड जोन के पास आती है तो यहां से अपन बाय करेंगे। ओके, तो अपने को बिग प्लेयर्स की, इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज ढूंढने के लिए चार्ट में अपने को ढूंढना है इम्बैलेंस। इम्बैलेंस के लिए अपन को बिग कैंडल्स देखेंगे, उसके बाद में कंफर्म ये होना चाहिए मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया हुआ होना चाहिए, फिर अपन उसके हिसाब से डिमांड और सप्लाई जोन्स उस इम्बैलेंस के बेस के ऊपर अपने को मिलेंगे, और वेट फॉर रिट्रेसमेंट अप टू द जोन। अब अपन समझते हैं कि जब अपने को डिमांड जोन और सप्लाई जोन मिल जाते हैं उस इम्बैलेंस के बेस में, और अपने को ट्रेड कब करना है, जब मार्केट वापस रिट्रेस होकर के बेस तक आता है तब अपने को अकॉर्डिंग टू पोजीशन लेनी होती है। अब अपन इसको समझते हैं। यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर मार्केट ने छोटी छोटी कैंडल बनाई, ये मार्केट में यहाँ पे इम्बैलेंस था, फिर ये मार्केट में बैलेंस क्रिएट हुआ, और ये फिर मार्केट में इम्बैलेंस हो गया, मार्केट नीचे आया, ये यहाँ पे इम्बैलेंस हुआ। जब ये अपन मार्केट में, अब यहाँ पे करंट प्राइस अपनी, इस करंट प्राइस के लेफ्ट साइड में अपने को ये पहले इम्बैलेंस और इम्बैलेंस के बेस में ये बैलेंस, तो ये जो जोन मिल रहा है ये अपना सप्लाई जोन। ठीक है, जब अपने इम्बैलेंस के पहले ये सप्लाई जोन ढूंढ लिया और सप्लाई जोन ने पिछला जो ये था अपना सपोर्ट ब्रेक किया हुआ है, जैसे ये मार्केट यहां से चल रहा था, मार्केट यहां से ये ऊपर गया, यहाँ पे इसने एक सप्लाई जोन बनाया, ये मार्केट नीचे गया, ये मार्केट स्ट्रक्चर को इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ये
BMS, ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद में जब प्राइस वापस इस जोन में आती है तो यहाँ पे अपन सेल की पोजीशन लेते हैं और मार्केट अपने को प्रॉफिट देता है। ऐसे ही मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, ये इम्बैलेंस है, फिर ये मार्केट ने बैलेंस बनाया, फिर ये बिग कैंडल्स बन रही है, फिर ये इम्बैलेंस हो गया। ये अपनी करंट मार्केट प्राइस है। करंट मार्केट प्राइस से लेफ्ट साइड में जाते हैं, ये अपने को डिमांड जोन मिल रहा है। ठीक है, ये अपने को डिमांड जोन मिल गया। जब डिमांड जोन में वापस प्राइस आएगी तो अपन बाय करेंगे। मार्केट ऊपर जा रहा था, नीचे आया मार्केट, ये इम्बैलेंस था, बैलेंस बनाया, मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया तो अपना ट्रेंड अप का हो गया। फिर जैसे ही मार्केट प्राइस इस रेंज में आएगी डिमांड जोन में, अपन यहाँ पे बाई करेंगे और फिर मार्केट ऊपर चले जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाली जो है नंबर 1 और ये नंबर 2, ये दोनों, ये अपनी क्या है, ये यहाँ पे रैली बेस ड्रॉप और ये ड्रॉप बेस रैली। तो ये वाली जो पहले वाली स्ट्रक्चर है अपनी, वो है रैली बेस ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप। ठीक है, जब रैली बेस ड्रॉप होती है तो जब मार्केट वापस बेस में आता है तो अपन को सेल की पोजीशन लेनी होती है। दूसरे नंबर की जो पोजीशन है अपनी, वो है ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली। जब ड्रॉप बेस रैली, जब ड्रॉप बेस रैली होती है तो जब वापस बेस में प्राइस आती है तो फिर अपन को वहां पे बाई करना है। ये दोनों रिवर्सल पैटर्न्स हैं। नंबर 3, ये तीसरे नंबर की में क्या होता है, ये आपकी रैली, ये बेस और ये रैली। ठीक है, इसको बोलेंगे रैली बेस रैली। ये कंटिन्यूस पैटर्न है और इसके अंदर जब वापस मार्केट बेस पे आता है तो अपन उसमें बाय करते हैं। चौथे नंबर का स्ट्रक्चर अपना है ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप। जब ड्रॉप बेस ड्रॉप होता है, ये भी कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसके अंदर जब मार्केट में एक गिरावट थी, फिर बैलेंस हुआ, फिर मार्केट में इम्बैलेंस हुआ, फिर ड्रॉप हुआ, और जब मार्केट वापस इस सप्लाई जोन में आती है तो अपन ट्रेड लेते हैं और वापस नीचे चली जाती है। ठीक है, तो अपने को 4 तरह के जोन्स अपने को मिल रहे हैं। कौन कौन से मिले? पहला मिला अपने को रैली बेस ड्रॉप, दूसरा मिला अपने को ड्रॉप बेस रैली, तीसरा मिला रैली बेस रैली, चौथा मिला ड्रॉप बेस ड्रॉप। इसमें ये दोनों रिवर्सल पैटर्न है, ये दोनों कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ठीक है, लेकिन अपने को ट्रेड कैसे करना है,
अपने को इस स्ट्रक्चर में अब जब ये मिल रहा है रैली बेस्ड ड्रॉप या ड्रॉप बेस्ड रैली, तो अपने को जो थर्ड वाला जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, इस पे फोकस करना है। जब अपने को डी मिलता है, जब अपने को डी मिलता है, डी मानी ड्रॉप, और जब ड्रॉप के बाद में वापस एक रिट्रेसमेंट आता है तो अपने को सेल लेना है। जब ये अक्सर आता है आर, आर का मतलब रैली, अपने को बाई करना है। जब एक रिट्रेसमेंट आता है तो अपने को बाई करना है। फिर आ रहा है आर, आर मतलब रैली, अपने को रैली करनी है। कब? जब एक रिट्रेसमेंट आएगा तो फिर अपन बाई करेंगे। और जब तीसरा आता है ड्रॉप, तो उसमें जब मार्केट वापस रिट्रेसमेंट करेगा ऊपर की तरफ तो फिर अपन सेल करेंगे। तो अपन जो अपने को जो एक्शन करना है वो अपन जो तीसरा अपना जो लेटर आता है उसके अकॉर्डिंग अपने को एक्शन लेना है। जैसे यहाँ पे अपने पास रैली थी, बेस था, ड्रॉप था, तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो फिर अपने को यहाँ पे सेल लेना है क्योंकि आगे वाला ड्रॉप है। ये इस तरह से जब अपने को ड्रॉप बेस रैली मिल रही थी, तो जब मार्केट नीचे आता है तो चूंकि ये रैली है तो अपने को बाई करना है। इसके अंदर रैली बेस रैली थी, तो अपने को जब मार्केट रिट्रेस आता है तो अपने को बाई करना है रैली। जब ड्रॉप बेस ड्रॉप है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, तो फिर रिट्रेसमेंट पे अपने को डी फॉर ड्रॉप, यानी अपने को सेल की पोजीशन लेनी है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज अपन कर लेते हैं। जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ती है, जब सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस घटती है। जब डिमांड और सप्लाई बैलेंस में होती है, बराबर क्वांटिटी में होती है, तो प्राइस स्मॉल रेंज में रहती है और उसको बैलेंस कहते हैं। जब मार्केट में बैलेंस होता है, डिमांड और सप्लाई इक्वल चलती है, तो स्मॉल स्मॉल कैंडल्स बनती हैं। जब मार्केट में डिमांड या सप्लाई में कोई भी एक्सेस में चली जाती है, सप्लाई से डिमांड ज़्यादा हो जाती है या डिमांड से सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो मार्केट में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। और जब इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है, और जो बड़ी कैंडल्स हैं वो अपने को बिग प्लेयर्स इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज़ को दर्शाती है। और जो इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज जो होती है वो बिग कैंडल के अंदर नहीं होकर के उसके बेस में होती है। ये बिग कैंडल्स हैं, तो इसका ये जो बेस है, इसके अंदर इसमें यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज होती है। बिग प्लेयर की एक्टिविटी बेस में होती है। ये अपने को फुटप्रिंट्स हैं इसके, जो इम्बैलेंस की यानी बिग कैंडल्स होती है वो अपने को बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स होते हैं। ठीक है, तो अपन को इम्बैलेंस बैलेंस समझ गए अपन, और अपने को डिमांड और सप्लाई को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन करंट ऑन लेफ्ट साइड फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस से अपन लेफ्ट साइड में जब देखेंगे तो नीचे की तरफ हम सप्लाई जोन ढूंढने की कोशिश करेंगे, जहां पे पहले अपने को कोई बड़ी ग्रीन कैंडल मिलती हो और उसके बेस में 3-4 छोटी छोटी कैंडल मिलती हो। और ऐसे ही जब लेफ्ट साइड में जब अपन ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे अपन कोई सप्लाई जोन ढूंढने की कोशिश करते हैं। सप्लाई जोन के लिए एक बिग रेड कैंडल अपन ढूंढते हैं जहाँ पे इम्बैलेंस हो रहा है, और उसके बेस में कुछ छोटी छोटी कैंडल्स देखते ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि उसका बेस होता है, वहाँ पे अपने को सप्लाई जोन ढूंढना है। ठीक है, और सेकेंड नंबर पे अपने को होना चाहिए कि मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया हुआ होना चाहिए। जब जो इम्बैलेंस जो क्रिएट हो रहा है, वो इम्बैलेंस का जो मूवमेंट आ रहा है वो पिछला कोई मार्केट स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक किया हुआ होना चाहिए, तो ही वो सप्लाई और डिमांड जोन वैलिड रहेगा। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई जोन एट द बेस ऑफ इम्बैलेंस, वेट फॉर रिट्रेसमेंट अप टू द जोन। जब अपन को जोन डिसाइड कर लेते हैं, फिर अपने को उस जोन तक प्राइस को आने के लिए वेट करना है, और जब उस रेंज में प्राइस आ जाती है तो अपन अकॉर्डिंग टू डिसीजन लेकर के ट्रेड करते हैं। थैंक यू।